चलिए आगे बढ़ते हैं। धार से बड़ी खबर है। भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज छठा दिन है। भोजशाला की उम्र पता करने में जुटी है एएसआई। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। परिसर के पिछले हिस्से में 9 फुट खुदाई की गई है। भोजशाला की नींव का पता करने में जुटी है टीम। नींव के अवशेष से उम्र पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1034 में इस भोजशाला का निर्माण हुआ था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। तो ये बड़ी खबर। भोजशाला में एएसआई का सर्वे चल रहा है। 6 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और इसी बीच आज छठा दिन है जब एएसआई की टीम वहां पर पहुंचेगी। कमल सोलंकी धार से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। कमल, कल एएसआई सर्वे को क्या क्या मिला है, उसके बारे में क्या जानकारी, और आज का सर्वे क्या शुरू हो चुका है? देखिए मनु, निश्चित तौर पर एएसआई के द्वारा सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है। अगर बात की जाए बीते 5 दिनों की, तो एएसआई को महत्वपूर्ण सबूत जो है अपने हाथ लगे हैं, क्योंकि एएसआई की टीम लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। मनु, अगर कल की बात की जाए तो कल मंगलवार था, लिहाजा भोजशाला के पिछले हिस्से में एएसआई की टीम के द्वारा सर्वे किया गया। वहां का खुदाई का काम लगातार जारी है। दूसरे दिन से ही भोजशाला के पिछले हिस्से में एएसआई की टीम खुदाई कर रही है और सूत्रों की माने तो जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके अंतर्गत भोजशाला के पिछले हिस्से में लगभग 8 से 9 फीट तक की खुदाई हो चुकी है। एएसआई की टीम इस बात की जानकारी में लगी हुई है कि जब तक नींव का पता नहीं लग पाएगा तब तक एक खुदाई बंद नहीं होगी, क्योंकि किसी भी इमारत, भवन या बिल्डिंग की उम्र तभी पता चल पाती जब तक नींव का पता नहीं चल सकता, क्योंकि नींव को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। नींव पहले से बनी होती है, स्ट्रक्चर को तो फिर से भी खड़ा किया जा सकता है, उसको डिसमेंटल किया जा सकता है, लेकिन नींव वही रहती है जो एक बार डाली जाती है। तो ये भोजशाला से जुड़ी बहुत अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे सूत्रों से मिली है कि भोजशाला की नींव का पता लगाने में एएसआई की टीम जुटी हुई है और जल्द ही एएसआई की टीम भोजशाला की नींव तक पहुंच जाएगी, क्योंकि 9 फीट तक का जो गड्ढा है वो खोद दिया गया है और लगातार उसमें उत्खनन किया जा रहा है, उसकी खुदाई की जा रही है। और भोजशाला के आसपास पिछले हिस्से में टीम लगातार खुदाई कर रही है। हालांकि भोजशाला के अंदर अभी तक खुदाई प्रारंभ नहीं की गई है, लेकिन भोजशाला का जो पिछला हिस्सा है जहां से भोजशाला की नींव डाली गई थी, क्योंकि चारों ओर नींव है, इसलिए भोजशाला के पिछले हिस्से में जो है वो खुदाई आसानी से की जा सकती है। वहां पर मार्किंग की गई है, वहां पर उसको बैरिकेटिंग की गई है, उसको जो है कनात से ढक दिया गया है, वहां पर उसको ढका हुआ ताकि कोई अन्य व्यक्ति उसको देख नहीं पाए। लेकिन फिर भी ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि भोजशाला का जो पिछला हिस्सा है उसको खोदने की, उसको उत्खनन करने की कार्रवाई लगातार एएसआई की टीम कर रही है और जल्द ही एएसआई की टीम इस बात का पता लगा लेगी कि ये जो मॉन्यूमेंट है भोजशाला का, ये कितना पुराना है, इसकी उम्र कितनी है। आपको बता दें कि जो लगातार दावा किया जाता है हिंदू संगठनों की ओर से, हिंदुओं की ओर से, कि भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने 1034 में करवाया था, वहीं 1304 ईस्वी में इस पर आक्रमण हुआ था और जिसके बाद इसके स्ट्रक्चर में कई सारे बदलाव किए गए थे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए और बहुत जल्द एएसआई की टीम को सफलता मिलेगी। मनु, अगर बात दूसरे फेजेस की जाए तो भोजशाला की मार्किंग की जा चुकी है, उसका अलाइनमेंट किया जा चुका है। भोजशाला के बाहर जो मस्जिद है कमाल मौलाना की, वहां तक मार्किंग की गई है। तो अब आने वाले समय में एएसआई की टीम एक हिस्से में खुदाई लगातार जारी रखेगी और जो दूसरा हिस्सा है वहां पर भी सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भोजशाला का स्ट्रक्चर जो है उसको बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। देखा जा रहा है कि इस मॉन्यूमेंट के अंदर क्या क्या कलाकृतियां है, क्या आकृतियां है, उनको भी टीम देख रही है। और खुदाई के अंदर जो अवशेष निकल रहे हैं, जानकारी के अनुसार कल भी एक बाई एक की ईंट वहां पर मिली थी और उस ईंट को भी संजो कर रखा गया, जो कि काफी पुरानी है और वो बहुत पतली ईंट है। आमतौर पर देखा गया कि ईंट जो होती है उसकी मोटाई होती है, लेकिन उस ईंट की मोटाई नहीं थी, वो बहुत पतली ईंट थी, लेकिन उसको भी संग्रहित करके रखा गया है। साथ ही जो पत्थर निकल रहे हैं, जो आकृतियां निकल रही है, उस पर किसी प्रकार की कलाकृति है, उस पर क्या लिखा गया है, वो कितनी पुरानी है, इन सब चीजों को लेकर भी एएसआई की टीम लगातार जुटी हुई है और उनको सहेज कर रखा जा रहा है। पॉलिथीन के अंदर उनको सहेज कर रखा जा रहा है और उनके स्ट्रक्चर की जानकारी के लिए लैब में भी उनको भेजने की तैयारी एएसआई के द्वारा की जा चुकी है। तो मनु, निश्चित तौर पर बहुत जल्द एएसआई का सर्वे जो है पूरा हो जाएगा और एएसआई की टीम जिस प्रकार से लगातार 8-9 घंटे 10 घंटे तक भोजशाला परिसर के अंदर काम कर रही है, सर्वे कर रही है दोनों पक्षकारों को लेकर, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही एएसआई की टीम अपना सर्वे पूरा कर लेगी। हालांकि इंदौर हाईकोर्ट से कल भी पिछले हिस्से में टीम मौजूद रही एएसआई की, उससे पहले भी पिछले हिस्से में खुदाई का कार्यक्रम किया गया था, लेकिन ये आप बताइएगा कि किन किन पहलुओं पर ये सर्वे अभी तक हो पाया है? क्या कोई कलाकृति मिली है? और जैसे कि आपने कहा कि उम्र का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो भोजशाला है ये कितनी पुरानी है। देखिए, इस स्ट्रक्चर की उम्र पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दावे लगातार किए जा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है कितना पुराना है, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसकी उम्र पता करने के लिए इसके तह में जाना होगा। तो एएसआई की एक टीम लगातार ये लगी हुई है कि इसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है।
जल्द ही एएसआई की टीम इसकी नींव तक पहुंचेगी और फिर पता चल पाएगा कि इस मॉन्यूमेंट की उम्र कितनी है। वही मनु, आपने बात की कि टीम कहां तक पहुंची है और सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया। हालांकि जो एएसआई के अधिकारी है वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, उन्होंने मीडिया से अभी तक संवाद नहीं किया है। हालांकि जो दोनों ही पक्षकार है उनसे लगातार मीडिया की टीम बात करती नजर आई है। वहीं अभी तक गौशाला के अंदर कार्बन डेटिंग हुई है। हालांकि जीपीएस और जीपीआर का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। जल्द ही जीपीएस और जीपीआर का भी इस्तेमाल टीम करने वाली है, क्योंकि उन्हें देखना होगा कि अंदर क्या कुछ चीजें सम्मिलित है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर देखने के लिए एक विशेष पद्धति है, उस पद्धति का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि गौशाला के अंदर जो 3 अलग अलग टीमें बनाई गई, उसमें एक टीम लगातार खुदाई का काम कर रही है। लगभग 20-25 मजदूर जो है वो लगातार गौशाला के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके द्वारा जो है खुदाई करवाई जा रही है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गौशाला के अंदर कब तक खुदाई प्रारंभ करेगी टीम, क्योंकि अभी तक जो मॉन्यूमेंट है गौशाला का उसके पिछले हिस्से में ही खुदाई की जा रही है। साथ ही यहाँ पर कार्बन डेटिंग हो चुकी है। जीपीआर का इस्तेमाल भी टीम करने वाली है। जो कलाकृतियां यहाँ पर मिल रही है विभिन्न लिपियों में लिखी है, उनको स्टोर किया जा रहा है, उनको यहाँ पर संग्रहित किया जा रहा है। एक उसका जो हिस्सा है वो गौशाला के अंदर रखा जा रहा है और दूसरे हिस्से को टेस्ट के लिए लैब में भेजने की भी तैयारी की जाएगी। हो सकता है उसको लैब में भेजा भी जा चुका होगा, क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर इंदौर हाईकोर्ट की पटल पर इन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करना है और ऐसे में सर्वे को जल्द से जल्द खत्म करना एएसआई की टीम के लिए न केवल चुनौती भरा रहेगा बल्कि बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है। और यही वजह है कि हमने देखा है चाहे रविवार हो चाहे होली का दिन हो, लगातार एएसआई की टीम अपने सर्वे के काम को जारी रख रही है। बहुत शुक्रिया कमल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो क्या भोजशाला का सच 45 दिनों में सामने आएगा, इसको लेकर लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 अहम खबरें।